यू आर मोस्ट वेलकम ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ आई एस ब्रह्मास्त्र। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मूल अधिकार के बेसिक अवधारणा पे बातचीत करेंगे। अर्थात जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में जो फंडामेंटल राइट है, बेसिकली वो होता क्या है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम बता दें कि जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में दिया गया है। और मूल अधिकारों की बात किया जाए तो जो फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार होते हैं, ये ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के होलिस्टिक डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग्स है, मानव है, तो वास्तव में उसको दो पक्ष होते हैं। एक तो उसका एक्सटर्नल पक्ष हो गया, मतलब बॉडी फिगर हो गया, एक्सटर्नल पक्ष हो गया जो भोजन वगैरह से सही हो जाता है। लेकिन दूसरा जो उसका इंटरनल पक्ष, जिसके अंतर्गत मन मस्तिष्क शामिल होता है, वास्तव में उसके विकास के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है, कुछ एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। और जब किसी ह्यूमन बीइंग्स का इंटरनल और एक्सटर्नल पक्ष दोनों डेवलपमेंट हो जाता है, तब जाके होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो जो इंटरनल पक्ष है, उसके डेवलपमेंट के लिए वास्तव में फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार इस तरह का एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता है। तो कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार की दशाएं या एनवायरनमेंट उपलब्ध कराने का काम करते हैं। और वास्तविकता ये है कि यदि जो फंडामेंटल राइट की बात किया जाए, मूल अधिकारों की बात किया जाए, तो मूल अधिकारों की अवधारणा वास्तव में एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, आधुनिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, पुराने दौर की बात किया जाए, जो एंसेंट पीरियड या मेडिवल पीरियड की बात किया जाए, तो उस समय माना जाता था कि दुनिया में लोगों के राइट नहीं होते हैं, राइट तो केवल शासकों के होते हैं। माना जाता था कि लोगों के केवल ड्यूटीज होते हैं, दायित्व होते हैं। हाँ, लेकिन आधुनिक काल में जब लोग तंत्र की स्थापना होने लगी, तब जाके फंडामेंटल राइट की बात होने लगी। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, इन लोगों ने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड मतलब भाग 3 में मूल अधिकारों का चैप्टर समावेशित किया। और वर्तमान दौर की वास्तविकता ये है कि आज दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना प्रोग्रेसिव है, कितना प्रगतिशील है, इसका अंदाजा और ज्ञान इस बात पे लगता है कि वास्तव में उस कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने लोगों के लिए कितने टाइप्स के और कितने तरह के और किस रूप में फंडामेंटल राइट उपलब्ध कराए हैं। जाहिर सी बात है कि दुनिया के जो देश कॉन्स्टिट्यूशन अपने नागरिकों को जितने अधिक से अधिक फंडामेंटल राइट उपलब्ध कराए हैं आज के दौर में, तो उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को उतना ही मॉडर्न और प्रोग्रेसिव माना जाता है। तो ये हम लोग देखा कि वास्तव में आज जब दुनिया के संविधानों के प्रगतिशीलता को जब हम कसौटी पर कसते हैं, तो निश्चित तौर पे उसकी कसौटी फंडामेंटल राइट ही होती है। और ये भी देखा कि वास्तव में जो फंडामेंटल राइट है, वो इस तरह का एनवायरनमेंट या दशा उपलब्ध कराता है जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। तो यदि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए, तो हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जब 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 7 टाइप के फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, 7 तरह के मूल अधिकार हुआ करते थे। बशर्ते विद हेल्प ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स जो संपत्ति का अधिकार था, इसको फंडामेंटल राइट के लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया। मतलब मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को पृथक कर दिया गया। हाँ, ये दूसरी बात है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार, निश्चित तौर पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, उसके बाद अब फंडामेंटल राइट तो नहीं है, बट अभी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट, मतलब अभी भी संवैधानिक और वैधानिक अधिकार के तौर पर उपलब्ध है, बट फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 7 टाइप के फंडामेंटल राइट थे, बाद में जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको 42वां संविधान संशोधन से संविधान के मूल अधिकार वाले पार्ट से हटा दिया गया। इस तरह से वर्तमान समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 6 टाइप्स के 6 प्रकार के
फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध हैं। इसमें आर्टिकल 14 से लेके और आर्टिकल 18 तक, मतलब अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। इसके बाद आर्टिकल 19 से लेके और आर्टिकल 22 तक, मतलब अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। उसी तरीके से आर्टिकल 23 एंड 24 ये जो अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद 23 और 24 है, ये बेसिकली राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। पुनः उसके बाद आर्टिकल 25 टू 28, मतलब अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक राइट टू रिलीजन एंड रिलीजियस फ्रीडम, मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया। और उसी तरीके से आर्टिकल 29 एंड 30, अनुच्छेद 29 और 30 में राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, मतलब जो शिक्षा और संस्कृति के अधिकार को दिया गया। और अंत में जो छठा फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में किया गया है। और इसका जो संबंध है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और बता दें कि जो आर्टिकल 32 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 है, डॉक्टर भीमराव ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन माना। मतलब माना उन्होंने कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 32 है, मीन्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको हमारे संविधान के हृदय और आत्मा माना। और हृदय और आत्मा मानने का मतलब ये है कि ये हमारे संविधान का इतना महत्वपूर्ण पक्ष है कि यदि ये ना होता तो संविधान मृत प्राय होता। अब यहाँ पे ये स्वाभाविक सा ये प्रश्न उठता है कि जब हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब आर्टिकल 32 को जब हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हृदय और आत्मा माना है, तो ऐसा क्यों माना है? वास्तव में ये उनका व्यू था, दृष्टिकोण था कि वास्तव में अधिकारों का कोई मतलब नहीं होता है जब तक कि उसके उल्लंघन की स्थिति में उपचार की व्यवस्था न हो। इसका मतलब कोई भी अधिकार सुसुप्त अवस्था में होते हैं, स्लीपिंग मोड में होते हैं, जब तक कि उसके उल्लंघन की स्थिति में उपचार की व्यवस्था न हो। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केवल अधिकारों की बात नहीं करता है, अधिकारों की व्यवस्था ही उपलब्ध नहीं कराता है, बल्कि यह गारंटी भी देता है कि यदि व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे सीधे उसको सुप्रीम कोर्ट भी जाने का अधिकार होगा। हाँ, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, बशर्ते आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में हमारा संविधान अधिकार देता है कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। और यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है।